हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम ढोला मारू के प्रेम कहानी के बारे में पढ़ेंगे, जो राजस्थानी लोक कथा है। तो ये क्लास सभी उन कॉलेज एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है जो कौन से भी कॉलेज एग्ज़ाम में पढ़ रहे हो और इनके हिंदी साहित्य हो। तो आप सभी कॉलेज एग्ज़ाम के लिए यह एक कॉमन टॉपिक है। तो आप कौन से भी कॉलेज एग्ज़ाम में हो या कौन से भी कॉलेज में हो, कौन से भी कॉलेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में और हर कॉलेज में ये पार्ट होता है या लेसन होता है। तो आपको पूरे ढोला मारू की कहानी पढ़नी है। इसके बाद में इसके महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। ढोला मारू राजस्थानी लोक कथा में शामिल है। तो ढोला मारू की प्रेम कहानी। राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित है, पर इन सबसे ढोला मारू प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है। मतलब कि कहा जाता है कि आज भी ढोला उस रेतीले मैदान में घूमता है और प्रत्येक पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को ढोला मारू की उपमा दी जाती है। मतलब कि ढोला मारू की इतनी अच्छी जो पत्नी और पति की जोड़ी थी। तो यही नहीं, आज भी लोक गीतों में स्त्रियां अपने प्रियतम को ढोला के नाम से ही संबोधित करती है। ढोला शब्द पति शब्द का पर्यायवाची ही है। तो मतलब कि ढोला जो शब्द है इतना लोकप्रिय हो गया कि जो पति का पर्यायवाची ही बन गया। राजस्थान की ग्रामीण स्त्रियां आज भी विभिन्न मौकों पर ढोला मारू के गीत बड़े चाव से गाती है। ढोला मारू ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था। जो ढोला था वह राजा नल का पुत्र था। नल का पुत्र था जो नरवर के थे, जिसे इतिहास में ढोला व साला कुमार के नाम से जाना जाता था। ढोला को साला कुमार से नाम से भी जाना जाता था। ढोला का विवाह बालपने में जांगलू प्रदेश बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवणी के साथ हुआ था। मतलब कि ढोला की शादी बचपन में हो जाती है। कहाँ पर? जो जांगलू देश है, जिसे पुराना नाम था जांगल देश और वर्तमान नाम है बीकानेर, जो राजस्थान का जिला के पुंगल नामक स्थान पर होती है। जहाँ पुंगल गांव था उसके ठिकाने पर होती है। इसके पिता का नाम था स्वामी पवार राजा पिंगल की पुत्री का नाम था मारवणी। तो ढोला मारू उस वक्त ढोला 3 वर्ष का था। तो उस समय ढोला था वह 3 वर्ष का था और मात्र 1.5 वर्ष की थी मारवणी। जो मारवणी थी वह 1.5 वर्ष की थी। ढोला की आयु 3 वर्ष व मारू की आयु 1.5 वर्ष। मतलब कि ढोला 3 है तो इसकी आधी हो गई मारवणी। तो इस प्रकार ये उम्र भी पूछी जाती है एग्जाम में। ढोला माँ की जो शादी होती है, इसलिए शादी के बाद मारवणी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा जाता, क्योंकि 1.5 वर्ष की थी। 1.5 वर्ष का बच्चा आप भी जान सकते हो कितना छोटा होता है। जब बड़े होने पर ढोला की एक और शादी मालवणी के साथ हो गई। मतलब कि ढोला बड़ा हुआ और एक दूसरी रानी के साथ उसकी शादी हो गई। ढोला भूल चुका था कि उसकी बचपन में एक शादी हो चुकी है। बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवणी प्रौढ़ हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई बार संदेश भेजा था। मतलब कि जब मारवणी बड़ी हो गई थी तो प्रौढ़ हुई, मतलब कि जो अपनी अवस्था में आ चुकी थी, तो ढोला का नरवर कई संदेश भेजे। मतलब कि ढोला को संदेश भेजा कि अपनी रानी को ले जाओ। ढोला की दूसरी रानी भी मालवणी थी, को ढोला की पहली शादी का पता चल गया। मतलब कि ढोला था, उसकी रानी थी उस समय दूसरी रानी मालवणी। उसको ढोला का पता चल गया कि इसकी बचपन में एक शादी हो चुकी है। तो उसे यह भी पता चल गया था कि मारवणी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं। सो उसने डाहा ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा गया कोई भी संदेश ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिया। मतलब कि ढोल मालवणी इतनी सुंदर थी, उसको दूसरी मालवणी जो थी उसको पता चल गया। तो उसने जो संदेश भेजा था मालवणी के यहाँ से, तो पिंगल बीकानेर से, तो वो जो दूसरी राजकुमारी थी वह उस संदेशों को या संदेश वाहकों को मार दिया करती थी या मरवा दिया करती थी। तो वह संदेश वाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। तो इस प्रकार वह रोकती थी ढोला तक वह संदेश पहुंचने तक। उधर मारवणी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो रानी जो बचपन में शादी हुई थी वह मारवणी, एक दिन उसे सपने में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। जो मारवणी है उसको सपने में आए थे ढोला। तो उसके बाद वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे न खाने में रुचि रही न किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी मां ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने को आग्रह किया। जब भेजती थी तो वो संदेश वाहकों को मार डालती थी। वो पुरानी जो सेकंड नंबर वाली रानी थी,
तो इस बार राजा पिंगल ने सोचा संदेश वाहक को तो मालवणी मरवा डालती है, इसलिए इस बार क्यों न किसी चतुर ढोली को नरवर भेजा जाए, मतलब कि डोली को भेजा जाए जो ढोल बजाता है, ढोली जो गाने के बहाने डोला तक संदेश पहुंचाए, जो दोहे के माध्यम से पहुंचा दे, उसे मारवाड़ी के साथ हुई उसकी शादी के बारे में बता दे, तो इस प्रकार की याद दिला दे। जब डोली को भेजा जाता है, जब डोली नरवर के लिए रवाना होता है, तब मारवाड़ी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे डोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। मतलब कि ढोली गायक ने मारवाड़ी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो डोला को जरूर लेकर आएगा और मर गया तो वहीं होकर रह जाएगा। मतलब कि जो मारवाड़ी थी उसने कुछ दोहे लिख कर दिए कि डोला को ये जाकर उसके घर के बाहर सुना देना तो डोला समझ जाएगा। तो चतुर चतुर डोली याचक बनकर किसी तरह नरवर में डोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया। जो डोली था वह नरवर के जो महल थे उसमें पहुंचने में तो कामयाब हो गया। रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू कर दिया, जो दोहे दिए थे उसको गाना शुरू कर दिया ऊंची आवाज में। आप देख पा रहे हो किस प्रकार वो गाना गा रहा है और दोहे दिए थे लिख कर। तो ये महल के पास चला गया। तो उस रात बादल छा रहे थे, ऊंची आवाज में गाना शुरू किया और ऊपर बादल थे बरसात के। अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी, झीणी झीणी पड़ती वर्षा की बूंदे फुहारों के साथ वातावरण में डोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। डोली गाना शुरू करता है उस दोहों को। ऐसे सुहाने मौसम में डोली की मल्हार राग का मधुर संगीत डोला के कानों में गूंजने लगा। मतलब कि मौसम इतना अच्छा था कि उसके दोहे जो डोला है उसके कानों में भी गूंजने लगे और डोला फन उठाए नाग की भांति राग पर झूमने लगा। तब डोली ने साफ शब्दों में कहा, डोला नरवर सेरिया धन पुंगल गड़िया है। बोले कि डोला तुम्हारी शादी दूसरे पुंगल में भी हो चुकी है। गीत में पुंगल व मारवाड़ी का नाम सुनते ही, जो पुंगल और मारवाड़ी का नाम सुना था डोला ने, तो डोला चौंका और उसे बालपने में हुई शादी की याद ताजा होगी। मतलब कि उसे याद आया कि मेरी एक बचपन में शादी हुई थी। डोली ने तो मल्हार व मारू राग में मारवाड़ी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। उसे सुनकर डोला तड़प उठा। मतलब डोले को पता चल गया कि मेरी शादी दूसरी जगह भी हुई थी पहले बचपन में। तो डाडी डोली होता है, इसे डाडी भी कहा जाता है। तो पूरी रात गाता रहा। सुबह डोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मारवाड़ी का पूरा संदेश सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवाड़ी उसके वियोग में जल रही है। तो इस प्रकार आखिर डोला ने मारवाड़ी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, पर मालवणी ने उसे रोक दिया। जो दूसरी रानी थी उसे रोकती रही। डोला ने कई बहाने बनाए पर मालवणी उसे किसी तरह रोक देती। तो एक दिन डोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवाड़ी को लेने चल दिया था। एक बहुत तेज दौड़ता था ऊंट। तो और पुंगल पहुंच गया। मारवाड़ी डोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। तो मारवाड़ी जो डोला से मिलकर झूम उठी थी। दोनों ने कई दिन बिताए थे। और एक दिन डोला ने मारवाड़ी को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। तो इस प्रकार थोड़े दिन तो डोला मारवाड़ी के पास रुका। उसके बाद में उसने पिंगल जाने का निश्चय किया। कहते हैं कि रास्ते में रेगिस्तान में मारवाड़ी को सांप ने डस लिया था। तो रेगिस्तान में आपको पता है पीवड़ा सांप रहता है। तो उससे जो डोला थी उसको मारवाड़ी थी उसको डस लिया था। ये डस लिया सांप ने तो काट खाया। पर शिव पार्वती ने आकर मारवाड़ी का जीवन दान दे दिया। मतलब कि कहते हैं कि पौराणिक कथाओं के आधार पर शिव पार्वती ने आकर उसे वापस जिंदा कर दिया था। आगे बढ़ने पर डोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। एक उमर सुमरा था जो जो मारवाड़ी थी उसको पसंद करता था। तो उमर सुमरा को पता चला कि डोला उसको लेने आया है। तो वह बीच रास्ते में जो डोला का रास्ता रोकने लगा। तो उमर सुमरा डोला को घात से मारकर मारवाड़ी को हासिल करना चाहता था क्योंकि वह उससे प्यार करता था। सो वह उसके रास्ते में जाजम बिछा महफिल जमा कर बैठ गया। तो डोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उसे मनोहार की और डोला को रोक लिया। उन्होंने मनोहार की आप भी रुको, कुछ हमारे साथ खाना पीना कर लो। डोला ने मारवाड़ी को ऊंट पर बैठे रहने दिया। जो मारवाड़ी थी उसको ऊंट पर ही रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनोहार लेने बैठ गया। अमल होती है जो अफीम। डाडी गा रहा था और डोला उमर अफीम की मनोहार ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान डाडी जो डोली था उसके साथ में ही की पत्नी को था। तो वह भी पुंगल की बेटी थी। सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारवाड़ी को बता दिया। जो डोली था वहाँ का, जो पुंगल का बीकानेर का डोली था, उसने उस मारवाड़ी को बता दिया कि इस प्रकार ये चाल चल रहे हैं। तो मारवाड़ी ने ऊँट के एड़ मारी। जो मारवाड़ी थी उसने ऊँट को जो लगाम खींची तो ऊँट भागने लगा। तो उसे रोकने के लिए डोला उसके पीछे दौड़ा। पास आते ही मारवाड़ी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊँट पर चढ़ो। और डोला उछलकर ऊँट पर चढ़ गया।
तो इस प्रकार उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, लेकिन डोला का वह काला ऊँट उसके कहाँ हाथ लगने वाला, क्योंकि डोले का जो काला ऊँट था वह इतना तेज दौड़ता था, घोड़े से भी तेज। तो डोला मारवाड़ी को लेकर नरवट पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। इस प्रकार नरवर पहुंचकर चतुर डोला सोतिया डाहल की नोक झोंक का समाधान भी करता है। मारवाड़ी व मालवणी के साथ आनंद से रहने लगे। इस प्रकार दोनों पत्नियों के साथ डोला रहने लगा। इस प्रकार की प्रेम कहानी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, डोला मारू लोक कथा लोकप्रियता का क्या कारण है? तो उत्तर है, डोला मारू राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम गाथा है। इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि आज भी राजस्थान में पति पत्नी की सुंदर जोड़ी को डोला मारू ही की उपमा दी जाती है। इतनी प्रसिद्ध जोड़ी है इन दोनों की। तो ग्रामीण स्त्रियां विभिन्न अवसरों पर डोला मारू की लोकगीत भी गाती है और डोला शब्द पति के पर्याय के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका डोला शब्द पति के पर्याय के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2, डोला और मारवाड़ी का विवाह कब और कैसे हुआ? तो उत्तर है, डोला नरवर के राजा नल का पुत्र था। बचपन में ही इसका विवाह जांगुल देश या बीकानेर पुंगल ठिकाने के राजा पिंगल की पुत्री मारवाड़ी से हुआ था। उस समय डोला लगभग 3 वर्ष और मारवाड़ी लगभग 1.5 वर्ष की थी, इसलिए विवाह के बाद मारवाड़ी को नरवर ने नहीं भेजा गया। तो छोटी थी तो नहीं भेजा गया। अब 3 नंबर प्रश्न, मालवणी कौन थी और उसने डोला को मारवाड़ी का संदेश क्यों नहीं मिलने दिया? तो उत्तर है, मालवणी डोला की दूसरी पत्नी थी। उसे डोला की पहली शादी और मारवाड़ी जो एक थी मालवणी और एक थी मारवाड़ी, तो ये सुंदरता का पता था, मतलब कि मारवाड़ी थी इतनी सुंदर थी, तो ईर्ष्या के कारण वह राजा पिंगल द्वारा भेजे के संदेशों को डोला तक पहुंचने नहीं देती थी, मतलब कि वह उसे जलती थी। प्रश्न नंबर 4, मारवाड़ी को डोला की याद कैसे आई? उत्तर, युवा अवस्था में एक दिन मारवाड़ी ने स्वप्न में अपने प्रिय डोला को देखा। इसके बाद वह डोला के वियोग में व्याकुल रहने लगी और उसका मन न खाने में लगता न किसी अन्य काम में। इस प्रकार उसको याद आई। प्रश्न नंबर 5, राजा पिंगल ने डोला तक संदेश पहुंचने के लिए क्या उपाय किया? तो उत्तर है, राजा पिंगल को पता था कि मालवणी संदेश वाहकों को रोक देती है, इसलिए उसने एक चतुर डोली या गायक को नरवर भेजने का निर्णय किया ताकि वह गीत गाने के बहाने डोला को मारवाड़ी और उसके बचपन के विवाह की याद दिला सके। इस प्रकार उस डोली को भेजा गया। प्रश्न नंबर 6, डोली ने डोला को मारवाड़ी की याद कैसे दिलाई? तो उत्तर है, डोली ने नरवर पहुंचकर रात में मल्लार और मारू राग में गीत गाए। गीत में पुंगल और मारवाड़ी का नाम सुनकर डोला को अपने बचपन के विवाह की याद आ गई। तो मारवाड़ी के रूप और उसके विरह का वर्णन सुनकर वह उसे लाने के लिए व्याकुल हो उठा डोला। प्रश्न नंबर 7, डोला मारवाड़ी को लेने पुंगल कैसे पहुंचा? तो उत्तर है, मारवाड़ी ने डोला को पुंगल जाने से रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अंततः डोला तेज गति वाले ऊंट पर सवार होकर पुंगल पहुंचा। वहां उसके मारवाड़ी ने भेंट हुई और दोनों बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार उसको मुलाकात हुई। प्रश्न नंबर 8, उमर सुमरा ने डोला के साथ क्या षड्यंत्र किया? उत्तर, उमर सुमरा मारवाड़ी को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसने डोला के रास्ते में महफिल सजाकर उसे रोक लिया और उसे अपने साथ बैठाकर अमल की मनोहर करने लगा। उसका उद्देश्य अवसर पाकर डोला को मारना था, जो डोला था उसको मारना था अमल बिलाकर। प्रश्न नंबर 9, डोली की पत्नी ने मारवाड़ी की सहायता कैसे की? तो उत्तर है, डोली की पत्नी को उमर सुमरा के षड्यंत्र का पता था। वह पुंगल की बेटी थी, इसलिए उसने चुपके से मारवाड़ी को इस षड्यंत्र के बारे में सूचना दे दी थी, जो डोला की पत्नी थी, जो डोली की पत्नी थी। प्रश्न नंबर 10, डोला और मारवाड़ी उमर सुमरा के षड्यंत्र कैसे बचे? तो मारवाड़ी ने अवसर देखकर ऊंट को तेज दौड़ा दिया और डोला को भी तुरंत ऊंट पर चढ़ने के लिए कहा। उमर सुमरा ने घोड़े से उनका पीछा किया, लेकिन डोला का तेज ऊंट उसके हाथ नहीं आया और दोनों सुरक्षित नरवट पहुंच गए। प्रश्न नंबर 11, मारवाड़ी को रास्ते में क्या संकट आया? तो उत्तर है, लोक कथा के अनुसार रेगिस्तान में यात्रा करते समय मारवाड़ी को सांप ने काट लिया। कथा में बताया गया है कि शिव और पार्वती ने आकर उसे जीवन दान दिया। इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12, नरवर पहुंचने के बाद डोला ने क्या किया? तो उत्तर है, नरवर पहुंचने पर डोला ने मारवाड़ी और मालवणी के बीच की सेवतिया दाह को समाप्त करने का प्रयास किया, मतलब बीच में जो लड़ाई थी उसको बीच में एक दूसरे से ईर्ष्या, जो मालवणी थी वह मारवाड़ी से ईर्ष्या करती थी, तो अंततः वह दोनों के साथ आनंदपूर्वक रहने लगा। अब प्रश्न नंबर 13, डोला मारू लोक कथा का मुख्य भाव क्या है? तो उत्तर है, इस लोक कथा का मुख्य भाव प्रेम, विरह, मिलन, निष्ठा और संघर्ष है। किस प्रकार संघर्ष से उसकी जीवन संगिनी मिली। कथा में डोला और मारवाड़ी का प्रेम अनेक बाधाओं के बावजूद सफल रहा। प्रश्न नंबर 14,
डोला शब्द का लोक जीवन में क्या महत्व है? राजस्थान के लोक जीवन में डोला शब्द पति या प्रियतम के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया है। ग्रामीण स्त्रियां आज भी अपने प्रियतम को डोला कहकर संबोधित करती है और डोला मारू की गीत गाती है। प्रश्न नंबर 12, ढोला मारू को राजस्थान की प्रेम गाथा क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि पूरी कथा ढोला और मारवाड़ी के प्रेम, विरह और पुनर्मिलन के इर्द गिर्द घूमती है। अनेक बाधाओं, ईर्ष्या और षड्यंत्रों के बावजूद दोनों का प्रेम सफल होता है, इसलिए यह राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम गाथाओं में गिनी जाती है। अब प्रश्न नंबर 1 है जो निबंधात्मक प्रश्न है, ढोला मारू लोक कथा का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है ढोला मारू राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम कथा है। ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था और मारवाड़ी झांगुल देश के पोंगल दिखाने की राजा पिंगल की पुत्री थी। इस प्रकार हमने पूरी कहानी तो पढ़ ली है, तो आपको अपने हिसाब से इस प्रश्न को पढ़ लेना है। ये क्लास पूरी होती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।